हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपनी 10th क्लास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद वन स्ट्रोक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने फर्स्ट लाइट है और जो अपनी जो फुट विदाउट पिट के जितने भी अपने चैप्टर हैं, वो सारे मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। उनके संबंधित उन चैप्टरों संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने वो वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर प्ले स्टोर देख सकते हैं, आपको सारी चैप्टर वहाँ मिल जाएंगी। अब देखिए, अपनी फर्स्ट फ्लाइट का जो अपनी पोइट्री बाग चल रही है, इसकी 2-3 पोएम हो रही है और सारी कंप्लीट मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आज अपन बात करते हैं द बार पोएम में, और ये पोएम आपके लिए इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें से स्टैंजा भी आ सकता है आपका, और क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। तो द बार पोएम है, गेंद कविता, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम आपके लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसकी थीम क्या है? इसका केंद्रीय विचार क्या है? इस व्हाट मैसेजिंग डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम? इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस कविता का मुख्य केंद्रीय भाव है दैट की एवरीबॉडी लॉसेज समथिंग वन वे और द अदर वे, कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन या आदत किसी भी अन्य दिन इस संसार में कुछ न कुछ वस्तु क्या करते हैं, खो देते हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ लॉस, और ये व्यक्ति की क्या होती है, खोने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वन मस्ट लर्न टू पेस एंड फॉरगेट द लॉस से, एक व्यक्ति को अवश्य ही इसे अपनी हानि से, अपने इससे खोए हुए वस्तु से इसको पेश करना चाहिए, इसका सामना करना आना चाहिए, एंड फॉरगेट, और उसको बोलना भी चाहिए। तो इससे पड़ी वो ये संदेश है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द होल लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? गेंद को खोने से जो लड़का है वो क्या सीख रहा है? जो लड़की, जिस लड़के ने इस कविता के अंदर गेंद खो दी है, वो इससे क्या समझ रहा है, क्या सीख रहा है? तो आंसर देखिए, उसको क्या शिक्षा मिल रही है इससे? द बॉय इज लर्निंग दैट, लड़का ये सीख रहा है दैट की उसे ये प्राप्त हो रहा है दैट की गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ है, कि जीवन लाभ और हानि है, जीवन का क्या है, अंग है, भाग है, हिस्सा है। वर्ल्ड शुड एक्सेप्ट देम एज कॉमन लेटर्स, एक व्यक्ति को उन्हें अपने सामान्य जो विषय होते हैं, जो मामले होते हैं, उनकी बात ही उन्हें भी क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की बात वो क्या कर रहा है, इससे सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति है वो अपनी खोई हुई गेंद को क्या नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं करता है या नहीं खरीद पाता है। एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, और कोई व्यक्ति है वो अपनी खोई हुई गेंद को वापस उसको क्या नहीं कर पाता है, खरीदे नहीं पाता है। मनी जी, एक्सटर्नल धन क्या है भाई, ये वस्तु है। व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन? इस कवि इस अभिव्यक्ति से, इस वाक्य से, सेंटेंस से, इस उक्ति से क्या किस कौन-सी बात कहने पर बल देता है? तो देखिए, आंसर इसका है थ्रू दिस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति के, इस उक्ति के से द पोएट इम्प्लाइज ए, कवि बल देता है दैट की लॉस्ट बॉल कैन नॉट बी बॉट बैक, बैक इवन है विथ मनी, कि खोई हुई गेंद है वो धन से क्या नहीं की जा सकती है, वो पुनः खरीदी नहीं जा सकती है, वापस प्राप्त है नहीं की जा सकती है, वापस खरीदी नहीं जा सकती है। मनी कैन ओनली बी यूज टू बाई वैल्यूएबल थिंग्स है, धन से हम केवल क्या कर सकते हैं, जो बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल उनको खरीद कर उनका उपयोग कर सकते हैं, या हम बहुमूल्य वस्तुओं को ही हम क्या कर सकते हैं, खरीद पाते हैं या खरीद सकते हैं, बट नॉट टू रिस्टोर, रीस्टोर और कंपेंसेट फॉर ए थिंग दैट इज लॉस्ट, किंतु हम क्या नहीं कर पाते हैं, नॉट टू रिस्टोर, पुनः भरपाई नहीं कर पाते हैं, और कंपेंसेटेड फॉर थिंग दैट इज लॉस्ट, और जो वस्तु खो जाती है उसकी हम क्या नहीं कर पाते हैं, उसका क्षतिपूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह की इस पंक्ति से, इस उक्ति से हमें ये समझ में आता है, कवि इस बात पर जोर देता है कि हम क्या नहीं कर पाते भाई, जो कोई भी वस्तु है उसको हम वापस क्या नहीं कर पाते हैं, धन से खरीद नहीं पाते, क्योंकि धन क्या है, केवल बाह्य वस्तु है जिससे केवल बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी जा सकती है, किंतु जो क्षति हमें हुई है उस वस्तु से, उसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
तो इस तरह से अपने इस पोएम का, बार पोएम का अ, बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ मैं रख दिया हूँ और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन है मिल जाएगा। तो मुझे मैं होप कर आई मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया होगा। आया है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ अपने इस मेरे भी यूट्यूब के जो लिंक है उसको व्हाट्सएप पर शेयर करना ताकि उनको भी कम समय हो 100% एग्ज़ाम में दे पाई। तो अपन अगले किसी पोएम के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।